आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल एनर्जी से भरपूर नाश्ता सिर्फ 10 मिनट में। झटपट से बनके तैयार हो जाएगा, कोई तामझाम नहीं, घर की चीज़ों से बना के हम तैयार करेंगे। आज हम बनाएंगे साबूदाना और मूंगफली का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि का व्रत स्टार्ट होने वाला है। पितृपक्ष के जाते ही नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है और ऐसे में हमें 9 दिन का भी व्रत रखना होता है। कोई कोई तो स्टार्टिंग में और लास्ट में रहते हैं और कोई कोई तो 9 दिन का पूरा रखते हैं। इसमें है डेली डेली हमें अलग अलग तरीके से कुछ नाश्ते भी बनाने पड़ते हैं माँ के भोग के लिए और खाने के लिए भी, क्योंकि रोज़ हम वही तेल मसाले, यानी कि इसमें मसाले तो खाए नहीं जाते लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली जैसे टिक्कियाँ हैं या तो वो फिर साबूदाना और आलू सिंघाड़े, इसकी पूरियाँ हैं, खाते खाते हम भी बोर हो जाते हैं ना। ऐसा लगता है कुछ हल्का फुल्का मिल जाए, ज़्यादा झंझट भी ना हो बनाने में और ज़्यादा ऑयली भी ना हो। तो सिर्फ 2 चम्मच घी में आप इसको बना सकते हैं। अगर आप तेल खाते हैं तो आप इसको तेल में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें साबूदाना लेना है। साबूदाना मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का लिया है, जो मीडियम साइज़ का आता है वही वाला हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे एक कॉटन, यहाँ पे मैंने किचन टॉवल ली है, जो कि थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी का छींटा लगा लेंगे और थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा टॉवल के अंदर, तो साबूदाने को हम अच्छे से पोंछ लेंगे। वैसे तो मैंने साबूदाना पैकेट वाला ही इस्तेमाल किया हुआ है और खुले वाले में थोड़ा डस्ट रहती है, पैकेट वाला तो क्लीन रहता है। फिर भी हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए, यानी कभी कभी होता है ना हमारे मन में हिचकिचाहट बनी रहती है कि पता नहीं कैसे है, साफ़ नहीं किए, इसको साफ़ नहीं किए, ऐसे मन में लगता है ना। तो अपने मन की शुद्धि के लिए इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मन कहता है वो हम करते हैं। ऐसे होता है ना कभी कभी कि हमारा मन नहीं कर रहा है इसको खाने का, तो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने साबूदाने और मूंगफली को अच्छे से पोंछ लेना है। अगर आपको धुलना है, कड़ी धूप है आपके यहाँ, तो जल्दी से इसको धुल के आप धूप में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको पानी में नहीं रखना है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इस टाइम पे तो वैसे भी बारिश लगातार हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसे धुल सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसे भून लेंगे, यानी कि इसे गर्म करना है। इसको अच्छे से भूनना नहीं है, जैसे कि हम लोग कोई चीज़ें भून के खाते हैं ना, वैसे में भूनना नहीं है। इनको थोड़ा सा गर्म कर लेना है ताकि ये पीस जाए अच्छे से, क्योंकि हमें इसका आटा चाहिए। तो साबूदाने का आटा आप इजली बना सकते हैं घर पे, बिना झंझट के साबूदाने को इसी तरीके से करके और एक पैन में इसको भून लेंगे सबसे पहले। तो मीडियम आंच पे भूनेंगे, नहीं तो इसका कलर डार्क हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा कलर भी, और ये बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे। तो हमें इनको सेकना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा लो टू मीडियम में ही रखें और बहुत अच्छे से भून लें। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मूंगफली भी हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो व्रत में आप क्या क्या खाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम व्रत में आप पराठे भी बनाते होंगे, आलू और सिंघाड़े के, पूरियाँ भी बनाई जाती हैं सिंघाड़े के, और साबूदाने की खीर भी बनाई जाती है, साबूदाने की टिक्की, बड़ा, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं नवरात्रि के व्रत में और बहुत ही टेस्टी भी लगती हैं। और आप इसको बिना व्रत के भी खा सकते हैं, बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता होता है, बिना तामझाम के बन भी जाता है और कोई झंझट भी नहीं लगता। ऐसे लगता है ना कि झटपट से कुछ बनने का अगर हो जाए तो सही है। तो इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको पहले क्या किया, हमने मूंगफली को अलग कर दिया, क्योंकि हमारा जार थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे पहले साबूदाने को पीसना है। देखिए साबूदाना हमारा पीस चुका है, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम और है, अभी हमें एक बार और पीसना था। तो जैसे देखिए थोड़ा सा ये दरदरा सा है ना, तो अब हम यहाँ पे मूंगफली भी डाल देंगे, तो मूंगफली के साथ ही अच्छे से पीस जाएगा। और अगर हम साथ में डाल देते हैं तो मूंगफली में तेल होता है, इसकी वजह से फिर इसमें मॉइस्चर आ जाता है और ये पीस नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि हमारा जार ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं मूंगफली के साथ हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। इस तरीके से हमने पीसा है ताकि अच्छे से पीस जाए। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, बाउल के अंदर सारे साबूदाने के पाउडर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने साबूदाना का पाउडर जो बनाया था उसको निकाल लिया है एक मिक्सिंग बाउल के अंदर, और आप जितना बनाना चाहते हैं उतना क्वांटिटी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना और चौथाई कप के लगभग, चौथाई कप से थोड़ा ज़्यादा था, मूंगफली लिया था। मूंगफली हमारी थोड़ी डार्क छिलके वाली थी, कोई कोई जो मूंगफली होती है थोड़ा वाइट छिलके की होती है ना, यहाँ पे थोड़ी डार्क छिलके की थी, तो इससे इसका कलर डाउन लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी मूंगफली का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे दही लिया है, दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं चाहिए,
दही से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इस नाश्ते के अंदर। हमने यहाँ पे यानी कि डेली जो हम दही बनाते हैं ना, तो फ्रेश दही ही लिया है। अब यहाँ पे हमने जो सर्विंग की स्पून होता है उसी से हमने डेढ़ कड़छी के लगभग डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे दही भी नहीं डालना है, क्योंकि साबूदाना स्टिकी होता है। अगर आप ज़्यादा दही डाल देंगे तो फिर नाश्ता बनाने में आपको आगे दिक्कत आएगी। इसलिए कभी भी साबूदाने का जो भी नाश्ता बनाए, अगर हम सूजी से बनाते हैं उसमें थोड़ी दही ज़्यादा हो जाती है तो वो चल जाता है, लेकिन साबूदाने में अगर आप ज़्यादा दही डाल देंगे तो फिर ये नाश्ता आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, जो कि वो खाने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। 1 कप साबूदाने में आप 1/4 कप दही का ही इस्तेमाल करें। अब इसको जब हम रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा पानी भी पीता है साबूदाना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। इससे हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि यहाँ पे कितना पानी लगेगा। 1 कप साबूदाने में लगभग आपको 2 कप के लगभग पानी लग जाता है। थोड़ा सा कम रहेगा, नहीं तो 2 कप के लगभग पानी लग जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका टेक्सचर। इसी तरीके से हमें अभी करना है इसको, और इसको अभी फूलने के लिए हम रख देंगे। तो अभी इसको हम रखेंगे साइड में, और नेक्स्ट प्रोसेस भी हम लोग देख लेते हैं हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे नाश्ते को खाने के लिए। यहाँ पे मैंने धनिया ली है ढेर सारी, और ये धनिया बिल्कुल फ्रेश है। डंठल भी इसका बहुत ही पतला है, मुलायम है, इसलिए हम डंठल के सहित ही चटनी बनाएंगे। यहाँ पे अदरक और मिर्ची, नींबू, वैसे तो आप यहाँ पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 तरीके से इसको एंजॉय करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे दही का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमने सेम जार वापस से ले लिया है। इसमें धनिया, अदरक और मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 8 से 10 के 15 दाने के लगभग हम मूंगफली डालेंगे। बहुत ज़्यादा मूंगफली हमें नहीं डालना है, क्योंकि हम हरी चटनी बनाने वाले हैं। मूंगफली हमारी चटनी को थिक करेगी, इसलिए हमने थोड़ा सा मूंगफली डाला हुआ है। रोस्टेड मूंगफली है। यहाँ पे हाफ हमने नींबू का जूस निकाल लिया हुआ है, जो कि नींबू थोड़ा बड़े साइज़ का था, तो हम यहाँ पे नींबू का जूस डाल देंगे, ताकि हमारी जो चटनी बने थोड़ी खट्टी चटपटी बने। चटनी का तो वही स्वभाव ही है, जब तक ये तीखी चटपटी ना हो तो फिर चटनी खाने में आनंद ही नहीं आता। और फ्रेंड्स, यहाँ पे चटनी को भी हम पीस लेते हैं। इस चटनी को आप इडली, डोसा, बर्गर किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि व्रत का नाश्ता बन रहा है तो सेंधा नमक ही जाएगा। और अगर आप बिना व्रत के बना रहे हैं तो आप इसमें रेगुलर नमक डाल सकते हैं, जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने चटनी भी बना लिया हुआ है। चटनी हमारी रेडी हो गई है, और हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल के अंदर। चटनी की थिकनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको गाढ़ी चटनी पसंद है तो ठीक है, अगर आपको पतली चाहिए थोड़ी, तो यहाँ पे थोड़ा पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो हमने बहुत चटनी को फाइन से नहीं पीसा है, थोड़ी दरदरी चटनी, जैसे सिलबट्टे वाला टेस्ट आता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसी तरीके से चटनी बनाई है। हमने यहाँ पे छोटे साइज़ का हाफ खीरा लिया हुआ है। खीरा को हमने छील लिया है, और खीरा को हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ खीरा लिया हुआ है। खीरा हमारा मुलायम था, लेकिन इसके बीज थोड़े बड़े लग रहे थे, तो हमने बीज को रिमूव करना है। ऊपर से जो हमारा ये बीज अलग हो गया है, इसको हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें इसे हटा देना है। वैसे देखने में तो छोटा था, सॉफ्ट भी था, लेकिन इसमें बीज बड़े थे तो हमने निकाल दिए। यहाँ पे हमने टमाटर लिया हुआ है, जो कि हमने इसका भी बीज निकाल दिया है। इसको भी हमें बारीक बारीक ऐसे थोड़े हमने स्लाइस में इसको कट कर लिया है। अब चलिए, हमने यहाँ पे लिया है छाछ। आप यहाँ पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे छाछ का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप इसको व्रत में आराम से खा सकते हैं, और ये एनर्जेटिक भी महसूस कराएगा, हेल्दी भी होता है। और अभी तो गर्मी भी पड़ रही है, तो ये हेल्दी भी है, और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है, और थोड़ा सा काली मिर्च कुटी हुई डाला है, थोड़ा सा हमने बारीक हरा धनिया डाल दिया है। यहाँ पे भी हम सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे घी और जीरा और मिर्ची का तड़का भी लगा सकते हैं। तो हमने तड़का नहीं लगाया, ऐसे इसको रेडी किया है। तो चिली फ्लेक्स भी हमारा होममेड है, और काला जो हमने काली मिर्च का पाउडर बनाया है, उसमें जीरा भी हमने भून के डाला है, वो भी हमारा होममेड ही है, हमने घर पे बना के तैयार किया है। जो चीज़ें आप नहीं खाते हैं व्रत में,
पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए खीरे का रायता भी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब चलिए यहाँ पे हम साबूदाना और मूंगफली का जो हमने बना के रखा हुआ था मिश्रण, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ये ज़्यादा भी हो गया है क्योंकि फूल गया है और ये थिक भी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो मिक्सर जार में चटनी बनाई हुई थी उसी को धुल के हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि उसका फ्लेवर भी आ जाएगा धनिया और मिर्ची का, ये सारी चीज़ों का, और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको देख लेंगे जितना हमें इसका थिकनेस चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें अच्छे से मैश कर देना है इसको एक बार। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसका खास इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सेंधा नमक डालेंगे और अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से हरी मिर्च। वैसे भी हमने जो मिक्सर जार धुल के डाला है उसमें ऑलरेडी मिर्ची का फ्लेवर था। अब यहाँ पे हम डाल धनिया का भी फ्लेवर था। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक। जो चीज़ें नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। यहाँ पे आप गाजर और भी चीज़ें जो आप खाते हैं व्रत में डाल सकते हैं, जैसे खीरा भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग जीरा। जीरा थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले हमें डालने नहीं हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और इसमें हमने भुना जीरा भी थोड़ा सा डाला हुआ है काली मिर्च के अंदर। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स देना है। आप यहाँ पे पालक के पत्ते भी डाल सकते हैं, अगर आप व्रत में खाते हैं करी पत्ते भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे जो इसको बाइंड करेगा, और क्योंकि साबूदाना है मूंगफली, ये तो बाइंड होगा नहीं, इसमें हम डाल देंगे कुट्टू का आटा। आप यहाँ पे जैसे कि राजगीरा का आटा भी ले सकते हैं, और आप यहाँ पे जो समा के चावल आते हैं उसका भी आटा ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं। जो आटा आपके पास है वही आटा यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो आटा डालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर इसमें बाइंड आएगी नहीं और आपका नाश्ता बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी लिया हुआ था, लेकिन हमें लगा कि हम आधी कटोरी डालें, नहीं तो फिर इसमें आटे का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा और साबूदाने का फ्लेवर कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे साबूदाने का नाश्ता बना रहे हैं तो हमें इसके लिए थोड़ा ही डाला हुआ है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे घी। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं, सरसों का तेल तो व्रत में खाया नहीं जाता, जैसे सोयाबीन का तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोग खाते नहीं हैं, और सूरजमुखी का या मूंगफली का किसका तेल खाया जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें तो पता नहीं क्योंकि हमने कभी खाया नहीं। हम लोग रिफाइंड ऑयल भी नहीं खाते हैं, केवल देसी घी का इस्तेमाल करते हैं और वही हमें पता है। तो हमने यहाँ पे देसी घी डाला हुआ है। जो आप तेल खाते हैं व्रत में, व्रत वाला तेल आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे कम तेल में इस नाश्ते को हम बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कोई मसाले भी नहीं डाले गए हैं, लेकिन इसमें जो टेस्ट आएगा ना बहुत ही लाजवाब होगा, क्योंकि जब व्रत की हम लोग चीज़ें बनाते हैं ना तो उसमें अलग सा ही टेस्ट आ जाता है। और इसको आप बिना किसी चटनी के भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर ऑलरेडी हैं, लेकिन थोड़ा चटनी के साथ खाने में तो इसका टेस्ट और भी दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मैंने इसको उलट पुलट करने की कोशिश की, लेकिन अभी ये तुरंत से नहीं, क्योंकि जो सूजी वाले होते हैं ना बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इनको थोड़ा ठीक होने में टाइम लगता है, सीखने में भी थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे हम दूसरी तरफ भी नाश्ते को बनाने के लिए तैयारी कर लिए हैं, यानी कि वो नाश्ता भी हमारा सीख रहा है। और दूसरी तरफ हमने इस तरीके से पैन रख दिया है, क्योंकि इस नाश्ते को हम 2 तरीके से बताएंगे, तो आपको जो तरीका पसंद है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसका चीला या पराठा, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो पतला, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा, मीडियम थिक में हमें इसे रखना है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और जो हमने इसके पहले बताया यानी बना के दिखाया वो भी आप बना सकते हैं। जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं। फ्लेम को थोड़ा हम एक बार पहले हाई कर देंगे और फिर लो कर देंगे। लो टू मीडियम आंच पे हमें इसे अच्छे से सेंक लेना है, और दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए तक क्रिस्पी होने तक हमें इसे सेंक लेना है। साबूदाना है कि ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहेगा। आप यहाँ पे आलू, गाजर
ये सारी चीज़ें, खीरा ग्रेट करके डाल सकते हैं, और भी जैसे आप शिमला मिर्च वगैरह खाते हैं व्रत में तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते इसलिए हमने नहीं डाला हुआ है। वो आपकी चॉइस है, आप जो जो खाते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बहुत ही हेल्दी साबूदाने का पराठा भी बनके तैयार हो जाता है और साबूदाने के अप्पे भी बनके तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से आप दोनों तरीके के नाश्ते बना के रेडी कर सकते हैं, झटपट से बना सकते हैं, कोई तामझाम नहीं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और बिना व्रत के भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें व्रत में चीज़ें हैं जो व्रत की अदर टाइम पे नहीं खा सकते, ऐसा तो होता नहीं। कभी कभी मन करता है ना कुछ अलग सा ट्राई करने का, तो अगर हम व्रत नहीं रहते तो भी हम इसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से हमारे आटे का कलर आया हुआ है, जो कि हमने इनको सेक लिया है। दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें सेक लेना है। और यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग सूजी के बनाते हैं तो उनका साइज़ डबल हो जाता है, लेकिन हाँ इनका साइज़ नहीं डबल होता। जितने बड़े आप बनाएंगे इनका साइज़ सेम उतना ही बड़ा रहेगा और ये सीख जाते हैं केवल। बस ये चीज़ हम आपको क्लियर बता दें, जैसे कि सूजी वाले फूलते हैं तो ये फूलते भी नहीं हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी रहते हैं, अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। इनका यही हो, लेकिन हाँ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऊपर से क्रिस्पी रहते हैं, घी से जब ये फ्राई होते हैं यानी कि सेके जाते हैं तो इनमें अलग से टेस्ट आता है। मीडियम आंच पे दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए हमें इन्हें सेक लेना होता है। और दूसरी साइड हमारे ये पराठे भी बन के रेडी हो गए हैं। हमने इनको भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक, ऊपर तक क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पराठे भी हमारे रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके से आप साबूदाने के पराठा और अप्पे जो कुछ आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते हमारे रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको दोनों में से कौन सा नाश्ता पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। व्रत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसमें आटा किसी चीज़ का ज़रूर मिलाइए। तो फ्रेंड्स इस नाश्ते के साथ चटनी भी ज़रूर ट्राई करिएगा और रायता भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। व्रत के लिए बहुत ही हेल्दी है और साथ में टेस्टी भी है। एनर्जी से भरपूर नाश्ता है, व्रत के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपने अपने बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। जय माता दी दोस्तों।